नमस्कार दोस्तों, एक बार हम आपके बीच एक फिर से धमाकेदार सेशन लेके आए हैं और आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि मात्र 2 दिन बाद इंटरमीडिएट का एग्जाम है यूपी बोर्ड में और हम आपके बीच आज यूपी बोर्ड का जबरदस्त मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ये मॉडल पेपर बहुत ही शानदार है और ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के वेबसाइट से डाउनलोडेड है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, देखिए ये मॉडल पेपर है 2023-24 इंग्लिश क्लास 12, मैक्सिमम मार्क्स 100। बिना समय गवाए हम इस बात को पूरा करेंगे। पूरा सेशन देखिए, आपको समझ में आएगा कि पेपर पैटर्न क्या है और आप कैसे इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है हम इसकी बात करेंगे। आपका 10% नंबर बढ़ जाएगा, बस इस सेशन को पूरा देखिए। 10% नंबर आपका बढ़ जाएगा, सिर्फ पूरा सेशन को देखिए। जैसे ये समय 3 घंटा 15 मिनट होगा। 15 मिनट इसलिए दिया जा रहा है ताकि पेपर को आसानी से पढ़ लें, अदरवाइज पेपर का जो टाइमिंग है वो 3 घंटे का ही होता है। और देखिए द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। तो यानी पहले का 15 मिनट शुरू का लिखना नहीं होता है, पेपर पढ़ना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, मार्क्स आर गिवन इंडिकेटेड अगेंस्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन के अगेंस्ट जो है मार्क्स इंडिकेट कर दिए गए हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो है रीडिंग का पार्ट। रीड द फॉलोइंग पैसेज, ऐसे करके एक पैसेज आएगा, एक लंबा चौड़ा पैसेज होगा और आपको उसे पढ़ना होगा। मान लीजिए ये पैसेज आपने पढ़ लिया, पैसेज थोड़ा लंबा होता है क्लास 12th में। और देखिए पैसेज पे आधारित क्वेश्चन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन होंगे, ए बी सी डी ई करके। देखिए पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, फिर 3 मार्क्स का, फिर 3 मार्क्स का, फिर 3 मार्क्स का, फिर 1 1 1। यानी आप कह सकते हैं कि कुल कितने मार्क्स हो गए। जरा सा देखिए, ध्यान से देखिए, 3 6 9 12 13 14 15। तो इस तरह से ये 15 मार्क्स का आपका रीडिंग सेक्शन हुआ। ठीक है, अब आइए चलते हैं राइटिंग सेक्शन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। देखिए राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आएगा। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। किसी ये 3 टॉपिक दिया हुआ है, इस पे आर्टिकल लिखना है। यानी आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें राइटिंग सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें आर्टिकल लिखना होगा। 3 टॉपिक दिए होंगे, इनमें से कोई एक करना होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइटिंग सेक्शन का अगला है राइट अ लेटर टू द प्रोप्राइटर ऑफ एबीसी स्पोर्ट्स, यानी एक लेटर लिखना है। ठीक है, और ये फॉर्मल लेटर है, ये एक फॉर्मल लेटर है। आगे देखिए या करके इसमें देखिए राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ। अच्छा, दोनों एक तरह से, दोनों में से कोई एक लेटर लिखना होगा आपको। और ये है 10 मार्क्स का, यानी आपको 10 मार्क्स, ये जबरदस्त होगा। आपको ध्यान रखना है कि लेटर का फॉर्मेट क्या होगा। लेटर का फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, ऐसे करके आपको पूरा पूरा एकदम डिटेल आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। राइटिंग सेक्शन में बस 2 ही है। यानी राइटिंग सेक्शन में आपने देखा, राइटिंग सेक्शन में क्या क्या है आपने देखा। राइटिंग सेक्शन में पहला था आर्टिकल लिखना है, 3 में से कोई एक, और दूसरा है लेटर लिखना है, 2 दिया है, कोई एक और करके एक लिखना है। इस तरह से आपको राइटिंग सेक्शन में कुल मिल गए आपको 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन होगा आपका। आपका राइटिंग सेक्शन 20 मार्क्स का होने वाला है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आते हैं ग्रामर में। ग्रामर इसमें जबरदस्त होता है। क्लास 12th में ग्रामर हाई स्कूल की अपेक्षा बहुत ही जबरदस्त होगा। जैसे देख लीजिए आपका ग्रामर सेक्शन है। ग्रामर में क्या होना है, ग्रामर में आपको पहला क्वेश्चन है जो है वो चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये 4 दिया है, ये वर्ड मीनिंग से रिलेटेड है। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट कहीं हो तो क्या होगा, इन चारों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। दूसरा कह रहा है फ्रेज, एक फ्रेज है इंचिंग टूवर्ड्स, और इसका एक ऑप्शन चूज करना है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं अगले पेज पे क्या है।
इसमें आ गया सिनोनिम्स है, फिर एक सिनोनिम आ गया, ठीक है, आपको टिक मारना है, ठीक है। अगला है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन सही है। 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, यानी सेंटेंस करेक्शन, आपका सिंटेक्स चेक कर रहा है कि आपका सिंटेक्स कैसा है। 1 2 3 4, इनमें से बताना कि कौन करेक्ट है या कौन कौन से करेक्ट है। हो सकता है इसमें से 4 में से 2 करेक्ट हो, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, 2 करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे देख लीजिए, लिख रहा है कि ऑप्शन है केवल ए और डी सही है, बी सही है, ए बी सी सही है, ओनली बी और डी सही है। यानी इनमें से चारों में से कोई 2 सही हो सकता है, 3 सही हो सकता है, ऑप्शन में दे दिया है, ठीक है, कोई चूज करना है। एंटोनिम लिखना है सेक्रेड का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए इन दोनों में से कोई एक आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आ गया आपका, ये 2 मार्क्स का है, देख लीजिए ये 2 मार्क्स का है, ठीक है। अच्छा, और आगे बात करते हैं, ये देखिए दूसरा है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टर। अब जैसे कि डायरेक्ट किया गया है, कोई किसी एक को आपको कंबाइन करना है। अच्छा, किस में ले जाएंगे आप भाई, लिख रहा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करना है, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करना है। मैंने आपको बताया कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, 2 सेंटेंस को जोड़ना, सिंथेसिस पढ़ा चुके हैं आपको। अगर आपने सिंथेसिस नहीं पढ़ा है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ा है, एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ा है, चैनल पे हमारे पढ़ा हुआ है आरएनजे एकेडमी पे, इसी चैनल पे वीडियो पढ़ा हुआ है, आप उसे देखिए। 1 टाइम में आपको 2 से 3 घंटे में सब कुछ तैयार हो जाएगा, बस आप उसे देख लीजिए, क्योंकि आप समय नहीं है कि आप बैठ करके पूरी किताब पढ़े, एक वीडियो देखिए आपका तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे लिख रहा कि ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसी एक को ट्रांसफॉर्म करना है। पहला है इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, फिर देखिए अगला कह रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, और आगे चलते हैं। अब देखिए करेक्शन आ गया, सेंटेंस करेक्शन आ गया। सेंटेंस करेक्शन में क्या दे रहा है, कह रहा है कि करेक्ट एनी वन, किसी एक को करेक्ट करना है। पहला है यू आर सीनियर देन मी, सीनियर के बाद 2 लगता है, छोड़िए। कैटल्स आर ग्रेजिंग, है ना। तो इस तरह से आपको ये करेक्शन आ गया एक तरह से। आगे देखते हैं, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स टुवर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस, किसी एक को यूज करना है आपको। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपको क्लियर होगा। देखिए बताना है आपको कि क्या है, मेल मेल, टीम टीम, दोनों के स्पेलिंग अलग है, यानी ये होमोनिम है, और आपको इसको यूज करना है। आइए ट्रांसलेशन आ गया, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। इतना बढ़िया दिया हुआ, देखिए उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहां वह अपना भोजन खुद बनाते थे। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। इस तरह से एक पैराग्राफ देगा आपको। ये जो ट्रांसलेशन है ये थोड़ा जबरदस्त होगा, क्योंकि क्लास 12th में है आप, क्योंकि क्लास 12th के बाद ट्रांसलेशन पढ़ाया नहीं जाता है, तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से अपना ट्रांसलेशन करना है, ध्यान रखिए आप। आगे चलते हैं, अब बारी आती है लिटरेचर की। यहां से शुरू होता है लिटरेचर। लिटरेचर में क्या क्या आएगा, पहला क्वेश्चन जो होगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स, है ना। नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको देखिए, पहला है, पहला लिख रहा है कि इसमें पहला क्वेश्चन ए में 2 पार्ट है, कोई एक करना है। पहला पार्ट है सीमापुरी के इनहेबिटेंट्स के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है कि व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल, जीने के लिए क्या करते थे। तो ये पहला पार्ट है, और फिर दूसरा पार्ट है, और करके दिया हुआ है, कोई एक करना है। अब बी में देखिए एक पैराग्राफ दिया हुआ है और एक दूसरा भी, एक क्वेश्चन दिया है, एक दूसरा क्वेश्चन दिया है, इन दोनों में से कोई एक करना है। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन है, दोनों करने हैं, और एक एक में 2-2, यानी 4 क्वेश्चन में 2 करना है, समझिएगा। और ये है 4 मार्क्स के हैं, 8 मार्क्स का होगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में किसी एक का आंसर देना है, ये 7 मार्क्स का है।
देखिए, पहला, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, एक ये क्वेश्चन है। और दूसरा कह रहा कि सोफी वॉज द क्रिएटर फॉर हर ओन डिसअपॉइंटमेंट। तो इस तरह से किसी एक का आंसर देना आपको, है ना, किसी एक का आंसर देना है। ठीक है, बात क्लियर हुई। आगे चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये एक पैराग्राफ पढ़ना है और इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये 3 क्वेश्चन है 6 मार्क्स के, देखिए 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। राइट द करेक्ट सेंट्रल आइडिया, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ये 3 पोएम का नाम दिया हुआ है, इनमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। ये 4 मार्क्स का है, हाँ, और ये आपको तैयार करके किसी एक पर सेंट्रल आइडिया लिखना है। सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका भी हमने चैनल पर डाल रखा है, अगर आपको लगता है आप सीखना चाहते हैं तो जाके वीडियो को देखिए। अगला देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आ गया कि कह रहा कि 40 वर्ड के आपको इन 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखिए ये देखिए, ये 4 के 2 क्वेश्चन हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 11 नंबर में 1 और 2 क्वेश्चन है, और करके 2 दिया हुआ है। तो कोई इन दोनों में से कोई एक करना है और इन दोनों में से कोई एक करना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 11 होगा उसमें 2 सेक्शन होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर जाते हैं। हमको लग रहा है ये आखिरी क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देख रहे हैं आप कि इसमें लिख रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। इन दोनों में से किसी एक का आंसर देना है और वो है 80 वर्ड्स में। ठीक है, तो इस तरह से आपको टोटल 12 क्वेश्चन करने हैं और इसका डिवीजन मैंने बता दिया। ये मॉडल पेपर था, ये यूपी बोर्ड के यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के साइट से डाउनलोडेड है। यानी मैं आपकी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको मदद करूं कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, हूबहू यही पेपर नहीं आएगा, पैटर्न ही होगा। आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से कुछ लाभान्वित हुए होंगे। और ग्रामर के जितने टॉपिक हैं सभी हमने अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। अगर आपको लगता है किसी टॉपिक को तैयार करना चाहते हैं, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंथेसिस है, आप जबरदस्त तरीके से तैयार करिए और सीख लीजिए। ठीक है, हम मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार।